Hello guys, today we will discuss some important MCQs from topic electrostatic potential and capacitance. So let's start. So our first question is the force in which sum of kinetic energy and potential energy is conserved are called as। वह कौन सा फोर्स है जिसमें काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा एंड पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा दोनों जो है एक कंजर्व्ड क्वांटिटी होंगी। फर्स्ट ऑप्शन इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, सेकंड इज न्यूक्लियर फोर्स, ऑप्शन सी इज कंजर्वेटिव फोर्स और ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक और न्यूक्लियर फोर्स दोनों। तो यहाँ हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, दैट इज कंजर्वेटिव फोर्स। तो हमारा अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंजर्वेटिव फोर्स। ऐसा इनमें से कौन सा फोर्स है जो कि कंजर्वेटिव होगा यानी जिसमें गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों है कंजर्व क्वांटिटी होंगी। ऑप्शन ए स्प्रिंग फोर्स, ऑप्शन बी ग्रेविटेशनल फोर्स, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी एंड ऑप्शन डी न्यूक्लियर फोर्स। तो यहाँ जो हमारा कंजर्वेटिव फोर्स रहने वाला है वो दोनों ही फोर्स होंगे, स्प्रिंग फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी। So the next question is the work done by the external force in bringing the charge q from infinity to a point is called as। यानी infinity से किसी एक चार्ज q को किसी एक पॉइंट तक लाने में किया गया जो कार्य है वो क्या कहलाता है। ऑप्शन ए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू charge q at that point, option b potential energy due to charge q at that point, option c both a and b और option d magnetic field due to charge q। तो यहाँ जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू चार्ज q एट दैट पॉइंट, ऑप्शन बी। तो हमारा अगला क्वेश्चन है द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होगा। ऑप्शन ए 1/r, ऑप्शन बी 1/r स्क्वायर, ऑप्शन सी r एंड ऑप्शन डी इज r स्क्वायर। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो होता है वो हमेशा 1/r के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, दैट इज 1/r। So our next question is the surface with a constant value of potential at all points on the surface is called as। ऐसी एक सरफेस जिसके सभी बिंदुओं पर पोटेंशियल की वैल्यू जो होगी वो कांस्टेंट होगी वह सरफेस क्या कहलाती है। ऑप्शन ए इक्वी इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस, ऑप्शन बी इक्वी पोटेंशियल सरफेस, ऑप्शन सी कांस्टेंट पोटेंशियल सरफेस या ऑप्शन डी नन ऑफ देम। तो कोई भी सरफेस है जब उसमें किसी भी सारे पॉइंट्स पर पोटेंशियल की वैल्यू कांस्टेंट रहती है तो उसे हम कहते हैं इक्वी पोटेंशियल सरफेस। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी। So our next question is inside a conductor electrostatic field is। किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है। ऑप्शन ए इंफिनिटी, ऑप्शन बी कांस्टेंट, ऑप्शन सी 0 या ऑप्शन डी नॉट डिफाइंड। तो हमेशा कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की वैल्यू जो होगी वो 0 होती है। तो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी 0। So our next question is dielectrics are which type of substance। डाइलेक्ट्रिक किस प्रकार के पदार्थ होते हैं। ऑप्शन ए कंडक्टिंग, ऑप्शन बी नॉन कंडक्टिंग, ऑप्शन सी कांस्टेंट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड या ऑप्शन डी कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। तो हमेशा डाइलेक्ट्रिक्स जो होंगे वो नॉन कंडक्टिंग मटेरियल्स होंगे या नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंस होंगे। तो जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी नॉन कंडक्टिंग। हमारा अगला क्वेश्चन है द मॉलिक्यूल्स इन विच सेंटर्स ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस को इनसाइड आर कॉल्ड एज। ऐसे अणु जिनके अंदर धनावेश और ऋणावेश का जो केंद्र होता है वह सेम होगा यानी कोइंसाइड करेगा वो कैसे मॉलिक्यूल्स होंगे। ऑप्शन ए पोलर मॉलिक्यूल्स, ऑप्शन बी नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, ऑप्शन बी बोथ ए एंड बी या ऑप्शन डी आयनिक मॉलिक्यूल्स। तो ऐसे पदार्थ जिनमें धनावेश और ऋणावेश के दोनों के केंद्र सेम होते हैं उन्हें हम हमेशा बोलेंगे नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। तो जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। So our next question is non-polar molecules have option A permanent dipole moment, option B no permanent dipole moment, option C both A and B और ऑप्शन डी does not have dipole moment। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के पास कैसा द्विध्रुव आघूर्ण यानी डाइपोल मोमेंट होगा। परमानेंट, नो परमानेंट, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी या डज नॉट हैव या फिर होगा ही नहीं। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनके पास नो परमानेंट डाइपोल मोमेंट होता है, मतलब परमानेंट डाइपोल मोमेंट नहीं होगा, कुछ टाइम के लिए ही प्रेजेंट होगा उनमें। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी नो परमानेंट डाइपोल मोमेंट। हमारा अगला क्वेश्चन है आयनिक मॉलिक्यूल्स आर।
आयनिक मॉलिक्यूल्स कौन से हैं? ऑप्शन ए पोलर मॉलिक्यूल्स, ऑप्शन बी नॉन पोलर मॉलिक्यूल, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, या ऑप्शन डी नन ऑफ देम। तो जो आयनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हमेशा पोलर मॉलिक्यूल होंगे, ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए पोलर मॉलिक्यूल्स। तो हमारा अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर पोलर मॉलिक्यूल्स। इनमें से कौन से मॉलिक्यूल्स पोलर मॉलिक्यूल्स होंगे? ऑप्शन ए HCl, ऑप्शन बी H2O, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, एंड ऑप्शन डी H2। तो जो HCl और H2O होते हैं वो दोनों ही पोलर मॉलिक्यूल्स कहलाएंगे, ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी। So our next question is the dipole moment per unit volume is called as ऑप्शन ए डाइलेक्ट्रिक्स, ऑप्शन बी पोलराइजेशन, ऑप्शन सी इलेक्ट्रिक फील्ड, या ऑप्शन डी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम क्या होता है, ठीक है। ऑप्शन ए बी सी या डी। तो जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी पोलराइजेशन, ठीक है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर इज गिवन बाय, यानी संधारित्र की धारिता किस प्रकार दी जाती है? ऑप्शन ए C इक्वल टू Q अपॉन V, ऑप्शन बी C इक्वल टू V अपॉन Q, ऑप्शन सी C इक्वल टू QV, या ऑप्शन डी Q इक्वल टू C अपॉन V। यहाँ पर Q जो है वो चार्ज है, V पोटेंशियल एंड C इज कैपेसिटेंस। तो हमारा करेक्ट फॉर्मूला जो है वो है ऑप्शन ए C इज इक्वल टू Q अपॉन V। So our next question is the SI unit of capacitance. धारिता की SI यूनिट कौन सी है? ऑप्शन ए हेनरी, ऑप्शन बी हर्ट्ज, ऑप्शन सी फेराड, या ऑप्शन डी कूलाम। तो जो हमेशा धारिता को मापा जाता है वो हमेशा हम फेराड में मापते हैं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी फेराड। तो हमारा अगला क्वेश्चन है 1 फेराड इज इक्वल टू, एक फेराड किसके इक्वल होगा? ऑप्शन ए 1 कूलाम इंटू वोल्ट, ऑप्शन बी 1 कूलाम पर वोल्ट, ऑप्शन सी -1 कूलाम वोल्ट, या ऑप्शन डी -1 कूलाम पर वोल्ट। तो हमेशा 1 फेराड जो होगा वो इक्वल होता है 1 कूलाम पर वोल्ट के। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है 1 कूलाम पर वोल्ट। सो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज फ्रॉम। विद्युत क्षेत्र की जो डायरेक्शन है वो कहाँ से कहाँ होती है? ऑप्शन बी नेगेटिव टू पॉजिटिव प्लेट, ऑप्शन बी पॉजिटिव टू नेगेटिव प्लेट, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, या ऑप्शन डी नन ऑफ देम, ठीक है। तो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो होगी वो पॉजिटिव टू नेगेटिव प्लेट होगी, ठीक है। तो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी। तो हमारा अगला क्वेश्चन है द इन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स द वैल्यू ऑफ इफेक्टिव कैपेसिटेंस विल बी, यानी संधारित्र के समांतर क्रम में इफेक्टिव कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होगी? ऑप्शन ए इंक्रीज, ऑप्शन बी डिक्रीज, ऑप्शन सी रिमेन सेम, या ऑप्शन डी इन्फिनिटी। तो हमेशा सीरीज कॉम्बिनेशन में कैपेसिटर्स के लिए इफेक्टिव कैपेसिटेंस की वैल्यू जो होगी वो हमेशा डिक्रीज होती है, ठीक है। तो जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी डिक्रीजेस। So our next question is the electric potential is measured in, विद्युत विभव को किस में मापा जाता है? ऑप्शन ए कूलाम, ऑप्शन बी वोल्ट, या ऑप्शन सी वाट, और ऑप्शन डी जूल। तो हमेशा पोटेंशियल को जो है हम वोल्ट में मापते हैं, ओके। तो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी वोल्ट। तो आज के हमारे MCQs का डिस्कशन हम लोग यहीं स्टॉप करते हैं।